अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में मजरूह सुल्तानपुरी, कलीम आजिज, शहरयार और इरफान सिद्दीकी की सवाने हयात के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक एक पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार जानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहले पीडीएफ में आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में तकरीबन आपको 700 सवालात मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में आपके तमाम जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो सभी जो मुश्किल सवालात हैं शामिल किए गए हैं, और जो दूसरा पीडीएफ है ये आपके टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस का ये पीडीएफ है। आप में से जो भी दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली काफी हद तक आपका सिलेबस कवर होने वाला है। जो लोग भी इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। सबसे पहले बात करेंगे मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में। तो मजरूह सुल्तानपुरी का नाम क्या है? तो आपका नाम है असरारुल हसन। देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मजनू गोरखपुरी का नाम क्या है? तो मजनू गोरखपुरी का नाम क्या है? अहमद सिद्दीक। साहिल लुधियानवी का नाम क्या है? अब्दुल हाई। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। ऐसे जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? अली सिकंदर। फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? रघुपति सहाय। तो तमाम ऐसे नाम हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। बात की जाए आपका तखल्लुस क्या है, तो पहले इसरार फिर मजरूह तखल्लुस इख्तियार किया। पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1 अक्टूबर 1919 को आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है। 24 मई 2000 ईस्वी मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मोहम्मद हसन खां। मजरूह सिर्फ गजल के शायर थे। ये लाइन भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि मजरूह जो सुल्तानपुरी सिर्फ गजल के शायर थे। मजरूह ने जिगर मुरादाबादी और रशीद अहमद सिद्दीकी से इस्तिफादा किया है। मजरूह किस तहरीक से वाबस्ता थे? तो याद रखना है तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि तरक्की पसंद गजल का नकीब किसे कहा जाता है? तो जवाब है मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह को तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है। कुछ अहम चीजें, नाम क्या है, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ऐसे ही वालिद का नाम क्या है, मजरूह सिर्फ गजल के शायर थे, किन से आपने इस्तिफादा किया, जिगर मुरादाबादी और रशीद अहमद सिद्दीकी, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, तरक्की पसंद गजल का नकीब किसे कहा जाता है? तो जवाब है मजरूह सुल्तानपुरी। तसानीफ की बात की जाए तो मजरूह के 2 शेरी मजमूए शाये हुए। पहला है आपका गजल। ये मजरूह सुल्तानपुरी का पहला शेरी मजमुआ है जो 1953 में अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से शाये हुआ था। इस मजमुए का इंतसाब राजन सिंह बेदी के नाम है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। गजल के नाम से किसका शेरी मजमुआ है? तो याद रखेंगे मजरूह सुल्तानपुरी का। पहली बार कब शाये हुआ? 1953 में अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से। इस मजमुए का इंतसाब किसके नाम है? राजन सिंह बेदी के नाम है। आपका दूसरा शेरी मजमुआ है मशआले जां। नमूने कलाम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हादसे और भी गुजरे हैं तेरी उल्फत के सिवा, हाँ मुझे देख देख मुझे अब मेरी तस्वीर न देख। बचा लिया मुझे तूफान की मौज ने, वरना किनारे वाले सफीना मेरा डुबो देते। हमें मताए कूचो बाजार की तरह, उड़ती है निगाह खरीदार की तरह। देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख। बात करते हैं कलीम आजिज के बारे में। तो कलीम आजिज का नाम है कलीम अहमद। तखल्लुस आपका है आजिज। विलादत आपकी 11 अक्टूबर 1926 तिल्हाड़ा नालंदा में। वफात की बात आए तो 15 फरवरी 2000
15 ईस्वी को हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम शेख किफायत हुसैन। कली माजिद ने इब्तदाई तालीम अपने नाना मौलवी सैयद जमीरुद्दीन के मकतब से हासिल की थी। कली माजिद ने 1956 में पटना यूनिवर्सिटी से बीए मुकम्मल किया और यहीं से 1958 में एमए उर्दू किया। कली माजिद ने प्रोफेसर अख्तर औरंगवी की निगरानी में बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका 1857 के बाद के मौजू पर मकाला लिखकर पटना यूनिवर्सिटी से 1965 में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, जो बाद में दफ्तरे गुम गश्ता के नाम से शाये हुआ। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एक कलीम आजिज के पीएचडी का जो मकाला था उसका उन्वान क्या है और बाद में किस नाम से शाये हुआ। कलीम आजिज को जानिशीन मीर कहा जाता है। कलीम आजिज की शायरी में मीर की तरह कुनूतियत गालिब है। तो जानिशीन मीर किसे कहा जाता है? जवाब आपका होगा कलीम आजिज। कलीम आजिज की सने विलादत, सने वफात, वालिद का नाम क्या है, आपकी पीएचडी का जो मकाला है उसका उन्वान क्या है और बाद में किस नाम से शाये हुआ। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तसानीफ की बात की जाए तो 5 शेरी मजमुए हैं। पहला आपका शेरी मजमुआ है वो जो शायरी का सबब हुआ 1976, पहला मजमुए गजल है। जब फसले बहारा आई थी 1990, गजलों का मजमुआ है। कूचे जाने जाना जा 2002 नज़मों का मजमुआ है। फिर ऐसा नजारा नहीं होगा 2008 इब्तिदाई गजलों और नज़मों का मजमुआ है। हाँ छेड़ो गजल आजिज 2014 ईस्वी में शाया हुआ। तो 5 आपके अहम शायरी मजमुए हैं। इनमें जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है वो जो शायरी का सबब हुआ, ये आपका शायरी मजमुआ आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। नसरी तसानीफ में देखेंगे जहां खुशबू ही खुशबू थी, ये आपकी खुदनविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। जैसे जोश मलियाबादी की खुदनविश का नाम क्या है? यादों की बारात। अख्तरुल ईमान की खुदनविश का नाम क्या है? इस आबाद खराबे में। आला अहमद सुरूर की खुदनविश का नाम क्या है? ख्वाब बाकी है। मसूद हुसैन खान की खुदनविश का नाम क्या है? वुरूदे मसूद, वुरूदे मसूद। हसरत मोहानी की खुदनविश का नाम क्या है? मुशाहिदाते जिंदा। क्या नाम है? मुशाहिदाते जिंदा। ऐसे ही जहां खुशबू ही खुशबू थी, ये किसकी खुदनविश है? तो जवाब है कलीम आजिज। अभी सुन लो मुझसे, ये भी आपकी खुदनविश है। मजलिसे अदब रिपोर्टाज है, किसका रिपोर्टाज है? जैसे उर्दू का एक बहुत अहम रिपोर्टाज है पौधे, तो पौधे किसका रिपोर्टाज है? ये कृष्ण चंद्र का रिपोर्टाज है। दीवाने दो खुतूत का मजमुआ है। अगर खुतूत के मजमू की बात आई है तो उर्दू के बहुत सारे अहम खुतूत मजमू हैं, जैसे गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। उर्दू हिंदी उर्वी मुअल्ला मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के खुतूत के मजमुए हैं। मन आनम फिराक गोरखपुरी के खुतूत का मजमुआ है। जेर लब सफिया अख्तर की खुतूत का मजमुआ है। जेर लब सफिया अख्तर की खुतूत का मजमुआ है। ऐसे ही सुलेबी मेरे दरीचे में फैज अहमद फैज की खुतूत का मजमुआ है। तो ये तमाम ऐसे उर्दू के खुतूत के मजमुए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहलू ना दुखेगा, ये भी खुतूत का मजमुआ है। मेरी जुबान मेरा कलम 2 हिस्से इसके हैं, मजामीन का मजमुआ है। यहां से काबा, काबा से मदीना, सफरनामे हिजाज है। अब अगर बात की जाए आपके निसाब में शामिल सफरनामों की, तो लंदन की एक रात सर सैयद का सफरनामा है। इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न ईशा का सफरनामा है। जापान चलो मुश्तबा हुसैन का सफरनामा है। ऐसे ही सफरनामा रूम मिस्र शाम अल्लामा शिबली नौमानी का सफरनामा है। एक देश एक विदेशी सफरनामे अमेरिका है। अब आप बताएंगे सफरनामे क्यूबा किसका सफरनामा है? सफरनामे क्यूबा, तो जवाब है फैज अहमद फैज। नमूने कलाम में देखिए चंद अशार दर्ज हैं। मेरा कातिल उन्हें कहते हैं, सब और ठीक कहते हैं। कसम 100 बार वो खाएं, कसम खाने से क्या होगा। खुशी क्या है किसी आवार ए वतन के लिए, बाहर आई तो आया करे चमन के लिए। चमन अपना लुटा कर बुलबुल नाशाद निकली है,
मुबारकबाद तेरी आरजू सयाद निकली है, सितम को भी करम हाय नेहा कहना ही पड़ता है, कभी ना मेहरबा को मेहरबा कहना ही पड़ता है। ये माना इश्क में ज़ब्त फ़गा की शर्त लाजिम है, उलझता है जो दिल दर्द नेहा कहना ही पड़ता है। आगे बात करते हैं शहरयार के बारे में। देखें, शहरयार का नाम भी अहम है, कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। जैसे मजनू सुल्तानपुरी का नाम क्या था? असरारुल हसन। तखल्लुस आपका है शहरयार। पैदाइश हुई 16 जून 1936 आंवला जिला बरेली में। वफात 13 फरवरी 2012 अलीगढ़ में। वालिद का नाम कुंवर अबू मोहम्मद खान, वालिदा है बिस्मिल्लाह बेगम। शहरयार की शादी अलीगढ़ के विमेंस कॉलेज की अंग्रेजी की लेक्चरर नजमा महमूद से 1968 में हुई थी, जिससे 2 बेटे हुमायूं और फरीदों और एक बेटी साइमा हुई। शहरयार ने प्रोफेसर आलम सुरूर की जेर निगरानी 19वीं सदी में उर्दू तनकीद के रुझानात के मौजू पर मकाला लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की। अब ये चीज याद रखना है कि शहरयार की जो पीएचडी का मकाला है उसका मौजू क्या है, उसका उन्वान क्या है। शहरयार की पहली गजल मशरब कराची में 1955 में शाये हुई थी। शहरयार के अदबी रहनुमा खलीलुर रहमान आजमी थे। तो याद रखना है शहरयार के अदबी रहनुमा कौन थे? तो जवाब है खलीलुर रहमान आजमी। शहरयार का नाम क्या है? सन विलादत क्या है? सन वफात क्या है? वालिद का नाम क्या है? आपकी पीएचडी की मकाला का मौजू क्या है? ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शेरी मजमू की बात की जाए तो इसमें आजम 1965 पहला शेरी मजमुआ है। 7वां दर 1969 दूसरा शेरी मजमुआ है। हिजर के मौसम 1978 तीसरा शेरी मजमुआ है। ख्वाब का दरबंद है 1985 चौथा शेरी मजमुआ है। नींद की कुर्चें 1998 पांचवा शेरी मजमुआ है। शाम होने वाली है 2004 छठा शेरी मजमुआ है। दीगर शेरी मजमुए हासिल सैरे जहां 2001 कुल्लियात है। काफिले यादों की 1987 पहला इंतखाब है। धूप की दीवारें 1998 दूसरा इंतखाब है। मेरे हिस्से की जमीन 1998 कुल्लियात हिंदी। सैरे जहां 2001 तीसरा इंतखाब है। धुंध की रोशनी 2003 चौथा इंतखाब है। इसमें याद रखेंगे इसमें आजम, ख्वाब का दरबंद, हिजर के मौसम, ये ऐसे शेरी मजमुए हैं जो आप सबसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नमूने कलाम में चंद अशार दर्ज हैं। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, जो भी मिलना है तेरे दर से मिलना है हाय, दर तेरा छोड़ के कैसे ये सवाली जाए, जान भी मेरी चली जाए तो कुछ बात नहीं, वार तेरा न मगर एक भी खाली जाए, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है, तुझको मिलने तुझको पाने की कोई तदबीर सूझती ही नहीं। आगे बात करते हैं इरफान सिद्दीकी के बारे में। तो इरफान सिद्दीकी का नाम मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी। तखल्लुस आपका है इरफान। पैदाइश हुई 1939 में बदायूं में। इंतकाल हुआ 2004 में लखनऊ में। वालिद का नाम है मौलवी सलमान अहमद हिलाली। वालिदा है राबिया खातून कुलसूम बदायूनी। इरफान सिद्दीकी ने इब्तिदाई तालीम मिशन स्कूल और इस्लामिया इंटर कॉलेज बदायूं से और आला तालीम बरेली कॉलेज से हासिल की थी। इरफान सिद्दीकी 9 साल की उम्र में शेर कहने लगे थे। बात की जाए शेरी मजमू की तो कैनोस 1978, शब दरमिया 1984, 7 समावात 1992, इश्क नामा 1997, हवाए दश्त मारिया 1998 सलाम व मनकबत पर मुश्तमिल है। दरिया 1999 पहले 4 मजमू की कुल्लियात है। अब इनमें देखिए इश्क नामा जो आपका शेरी मजमुआ है ये आप सभी से एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आपको ज़हन में रखना होगा कि इश्क नामा किसका शेरी मजमुआ है। जवाब है इरफान सिद्दीकी। नसरी तसानीफ में देखेंगे आवामी तरसील और राब्ते आमा। कुछ आपके तराजिम हैं। मुतरम सिंगार 1981 कालिदास की किताब रतु संहारम का मंजूम तर्जुमा है। मालविका अग्नि मंत्र 1983 कालिदास के ड्रामा का संस्कृत से तर्जुमा है। रोटी की खातिर अरबी नॉवल निगार मोहम्मद शकरी के सवानही नॉवल का तर्जुमा है।
नमूने कलाम देखेंगे। कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मुनीर, हम तो समझे थे कि सूरज को गहन लगने लगा। पहाड़ चुप हैं तो अब रेगजार बोलते हैं, निदाए कोई खत्म की तरफ से आती है। हमने देखा ही था दुनिया को अभी उसके बगैर, लीजिए बीच में फिर दीदे तर आ गए। हम बड़े अहले खिरत बनते थे, ये क्या हो गया, अक्ल का हर मशवरा दीवानापन लगने लगा। तो आज की इस अहम क्लास में हम सभी ने सबसे पहले बात की है किसके बारे में? सबसे पहले हम लोगों ने बात की है मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में, कलीम आजिज के बारे में, शहरयार के बारे में, और उसके बाद में इरफान सिद्दीकी के बारे में। तो इस क्लास को आप सब लोग खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। उर्दू जुबान की फरोग के लिए, उर्दू जुबान की तरक्की के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने नंबर भी मेंशन कर दिया है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।